हे एवरीवन, समर दिस साइड। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल से टॉपिक के ऊपर है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, तमाशा। रणबीर इसमें लीड में है। मैंने इसे जब ये पिक्चर अपने टाइम पे आई थी तब भी देखा था, बट तब देखने का पर्सपेक्टिव और अब देखने का पर्सपेक्टिव हैज़ बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। द वे आई वॉज अप्रोचिंग दैट पिक्चर एट दैट टाइम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अभी जब ये पिक्चर मैंने देखी तो बहुत सारे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, सिमिलैरिटीज़ और कुछ हद तक मेरी खुद की पर्सनैलिटी, तीनों चीज़ों को इस पिक्चर ने किसी ना किसी लेवल पे अफेक्ट किया। तो आज का जो टॉपिक है, वाई तमाशा फील्स पर्सनल ऑन सो मेनी लेवल्स। मूवी में जो वेद का कैरेक्टर है, रणबीर ने प्ले किया है, वो बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, जिस मूवी के थ्रू उसका कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली डेवलप नहीं करता। उसमें से उसके कैरेक्टर के एसेंस को मैंने नोट करके रखा है। पहला पॉइंट है कंफ्यूज्ड यूथ। एज अ पर्सन उसका जो पर्सपेक्टिव रहता है थ्रू आउट द मूवी हर वक्त चेंज होता रहता है। समझने की कोशिश ये है कि जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। जो डिसीजन शुरू में लेते टाइम वो हिचकता है, वही आगे चल करके वो आसानी से लेता है। और ये चीज़ किसी भी तरीके से किसी रिलेशनशिप या किसी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जो भी उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसे जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो उस डायरेक्शन में जाता है। क्वेश्चन करता है पर उस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता। और ये क्यूरियोसिटी उसके कैरेक्टर को हर वक्त डेवलप करती रहती है। दूसरा पॉइंट है एम्बिशियस पीपल। क्योंकि उसके एम्बिशियस जो रहते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जितने भी वक्त वो किसी भी एम्बिशन के पीछे भागता है, उस टाइम के लिए उसका एम्बिशन जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एम्बिशन चेंज होता है, लाइफ को देखने का उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ तो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एक पॉइंट पे मेरा भी एम्बिशन था बहुत सारी चीज़ें करने का। लेट्स से गोइंग इनटू द डिफेंस सेक्टर और स्पोर्ट्समैन बनना, ये सबके लाइफ का पार्ट होता है। तो इसमें ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरे लाइफ का ही पार्ट था, बट यू हैव टू हैव दैट फीलिंग कि जहाँ पर आप कुछ सोचते हो तो उसके पीछे की रीजनिंग आपके दिमाग में क्लियर होती है। तो ये वो कुछ गोल्स थे जिसके लिए मेरी रीजनिंग हमेशा से क्लियर थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है उसके कैरेक्टर का, ही फील्स एग्जॉस्टेड ऑन सो मेनी लेवल्स। जब आप किसी चीज़ पर ट्राई करते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपका कमिटमेंट हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो, चाहे वो आपकी वीकनेस हो, किसी भी चीज़ पे जब आप ट्राई करते हो तो आप पाते हो कि कहीं ना कहीं जा करके आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। Now at that point of time, it is very important to understand that it is not worth it. Worth it in terms of time, worth it in terms of energy. क्योंकि अगर आप उस चीज़ के ऊपर बार बार एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे तो आपका कैरेक्टर जो रहता है वो एग्जॉशन की तरफ जाता है। और एग्जॉशन आपकी अगर पर्सनालिटी का पार्ट बन गया तो आप नए एक्शन लेने की कोशिश ही नहीं करोगे। चौथा पॉइंट वेद के कैरेक्टर के हिसाब से है एक्सपेक्टेशन वर्सेस आइडेंटिटी। जब आप कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने लिए रखते हो तो आप चाहते हो कि वो एक्सपेक्टेशन आप पा सको। अगर आपको वो एक्सपेक्टेशन अकम्प्लिश हो गई, या अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हो गई, तो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है कि आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया। लेट्स से इन टर्म्स ऑफ कोई इंसान एग्ज़ाम देने जा रहा है, एग्ज़ाम के पेपर देते टाइम ही आपकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। रिजल्ट तो दुनिया के लिए आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है जो सबके सामने आ गया, बट जब आप पेपर दे रहे थे तभी आपकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। तो एक्सपेक्टेशन आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलता है और उसी के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी क्रिएशन भी होती है। आखिरी पॉइंट वेद के कैरेक्टर के हिसाब से मैंने लिख करके रखा है, वो है डिटैचमेंट। नाउ दिस इज समथिंग ऑन पर्सनल लेवल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में अच्छा करते हैं। वो अपने लेवल पे किसी भी चीज़ से जब उनको दूरी बनानी होती है वो बना लेते हैं। बट व्हेन आई से डिटैचमेंट, आई डोंट मीन इट फिजिकल, इट हैज़ टू बी मेंटल एंड इमोशनल ऑल्सो। आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया लेकिन आपका दिमाग उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो आप उस केस में उस चीज़ से अटैच्ड हो। कंप्लीटली डिटैचमेंट का मतलब होता है न्यू सेट ऑफ एक्शंस, जहाँ जो आप पहले परफॉर्म कर रहे थे अब नहीं परफॉर्म कर रहे। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो आपके दिमाग में शायद लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत सारी मेमोरीज आपकी आपके पार्टनर के साथ होगी। आपका पार्टनर अगर चला गया तो आप ये सोच रहे हो कि आप उससे डिटैच हो गए, नहीं हुए। जो आपकी मेमोरी वहीं पर ट्रेस बना करके रखेगी।
वहीं अगर आप नेक्स्ट डे से जैसे आप पार्क जाना शुरू कर दो, आपके विजुअल ट्रेसेस जो होंगे फिर चेंज होने लगते हैं। आपको पार्क के डायनामिक्स याद रहेंगे, कहाँ पर आपको रन करना वो याद रहेगा। तो स्लोली एंड स्टेडली आप चाहते हुए या ना चाहते हुए डिटैच होना शुरू हो जाओगे। ये एक ऐसा पार्ट है जो लाइफ लॉन्ग आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है, क्योंकि जैसे आप किसी चीज़ से डिटैच होना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप नए एक्शन कौन से परफॉर्म कर सकते हो। इस केस में वेद का कैरेक्टर चीज़ों से डिटैच होना सीखता भी है और एक्सपीरियंस भी करता है, क्योंकि लोग उसे आसानी से छोड़ के जाते भी हैं। चलिए, वेद के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मूवी के इन जनरल कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि मूवी कभी भी प्यार के बारे में थी ही नहीं। ये मूवी पूरी तरह से वेद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में थी, जहां वो हर एक ह्यूमन इमोशन और अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू ये देख पाता है कि उसके कोर कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। आपका कोर आज नहीं आपको पता चलता, 5 साल के बाद पता चलता है, 10 साल के बाद पता चलता है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर का पार्ट होता है। शायद आज आप एक पैशनेट इंसान हो, बट कल एग्जॉशन हो गया आपको, तो आपके कैरेक्टर का पार्ट कभी पैशन नहीं रहेगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है मूवीज का, द कैरेक्टर इज नॉट 100% ऑल द टाइम। इन रियलिटी जैसे हम लोग किसी भी चीज़ पे अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपना 100% तुरंत उस चीज़ पे दे पाए। कभी 80 होगा, कभी 70 होगा, कभी 150 होगा, कभी 90 होगा। ओवरऑल हमारा खुद का डायनेमिक्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उनमें से कुछ चीज़ें हमारी रिलेशनशिप हो सकती हैं, कुछ हमारे प्रिपरेशन हो सकते हैं, कुछ हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, कुछ आउटर डायनेमिक्स की भी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपका 100% बनाते हैं, जो कि हमेशा एक फाइनल कंक्लूजन के टाइम 100 होता है, सफ़र के दौरान नहीं होता। कभी आप 30% पे भी रहोगे, इट्स एक्सेप्टेबल। कभी आप 90% पे रहोगे, इट्स एक्सेप्टेबल। सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपका कैरेक्टर बन रहा है, ज़रूरी नहीं आप हर दिन 100% पीक करो। एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो मैं कल भी बना चुका हूँ। मैंने 10 मिनट अच्छे से रिकॉर्ड किया, बट मेरी वॉइस अच्छी नहीं आई। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। बट आज जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया बनाना, देन आई रियलाइज्ड कि इस वीडियो का मेन पर्सपेक्टिव ही मेरा खुद का भी तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है। तो ये वीडियो बनाना भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये टॉपिक। तीसरा कोर कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा नहीं है। आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक प्रोफेशन में हो सकते हो, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी। आइडेंटिटी बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कैरेक्टर का, जो इतना आसान नहीं होता बनना, क्योंकि दुनिया जो रहेगी आपकी इसी आइडेंटिटी को किसी ना किसी तरह से बेंड करने की कोशिश करती है। मैं बहुत लेवल पे ये बात समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज एन इंजीनियर जो चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या एज अ पर्सनैलिटी मैं इंजीनियर हूँ या नहीं। किसी कागज़ के टुकड़े पे अगर मेरे नाम के पहले इंजीनियर लिख दिया गया, तो मैं इंजीनियर नहीं बनता उससे। मैं अपनी लाइफ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, मेरी सोल्यूशनिंग क्या होती है, वो मुझे इंजीनियर बनाती है। एक एथलीट जो होता है, उसका रनिंग, उसका फिटनेस उसे एथलीट बनाता है। सिर्फ कंपटीशन जीतने से वो एथलीट नहीं बनता, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी ही उसे एथलीट बनाता है, उसके सोचने का तरीका, उसका माइंडसेट। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना हम लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ना मिलना कितना तकलीफ देता है, ये मैं खुद से भी नहीं बता सकता। बिकॉज मैं खुद भी ये चीज़ मानता हूँ कि आपके आइडेंटिटी का पार्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और इस मूवी के सबसे आखिरी पॉइंट को मैंने लिखा है कि ये मूवी कभी भी इंटरटेनमेंट के बारे में नहीं थी। मतलब अगर आप इस मूवी को एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो इसमें कोई भी ऐसी डायनेमिक्स नहीं है जो इसे इंटरटेनिंग बनाती है। इसकी सारी डायनेमिक्स एक पर्सनालिटी और एक कैरेक्टर के बारे में है, जो कि वेद का है। और उस वेद का कैरेक्टर जिस तरह से लाइफ के एक्सपीरियंसेस से डील करके अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू गुजरता है, ये सिर्फ उसके बारे में है। और इसीलिए किसी ना किसी लेवल पे हम सब इससे रिलेट करते हैं। और हमसे जब भी वो चीज़ें रिलेट करती है, हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट सही आए और अच्छा आए। अब तमाशा के कुछ इंजीनियरिंग डायनेमिक्स को भी समझते हैं। पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहां बात होती है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। इसमें होता क्या है कि आप एक्सटर्नली लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन इंटरनली आपका कोर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है। जितनी भी बार आप लोगों के हिसाब से एडजस्ट करते हो, आपके बिलीव्स, आपके हार्डवर्क, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है। ये पार्ट जो होता है एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जहां आप लोगों के हिसाब से बनना तो चाहते हो, लेकिन हर वक्त डाउट करते हो उनकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर। और आप जानना चाहते हो कि आपकी कोर पर्सनैलिटी उन सिचुएशंस में क्या एक्शन लेती। बट जस्ट बिकॉज आपको सेटिस्फाई करना है सोसाइटी को, जस्ट बिकॉज आपको सेटिस्फाई करना है अपने मैनेजर को या अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने एल्डर्स को, उस केस में होता क्या है कि आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनैलिटी को कभी बनने ही नहीं देता। दूसरा है न्यूरल अडेप्टेशन,
जो हमारा ब्रेन है वो लगातार सिमिलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनके पाथ पे चलने की कोशिश करता है। इस केस में होता क्या है कि अगर पाथ सही है तो उस केस में आपका डायरेक्शन हमेशा सही रहेगा, लेकिन अगर आपका पाथ गलत हो गया तो आपका स्टिमुलेशन गलत चीज़ों से आना शुरू हो जाता है। इट कैन बी एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ योर पैशन, बट इट कैन बी एनीथिंग। आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है, बस आदत अगर ख़राब लग जाए तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और उस केस में जो भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपको देखता है उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको याद रखता है। तीसरा है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। जैसा कि वर्ल्ड ही बोलता है कि आपका अटेंशन जो है वो फ्रैगमेंट कर जाता है। कुछ चीज़ों में आपका अटेंशन बहुत हाई होता है और कुछ चीज़ों में आपका अटेंशन अच्छा नहीं होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रील्स देख रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन जो रहेगा वो लगातार इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। उस केस में अगर आप एक मूवी देखने जाओगे तो आपका अटेंशन उतना रहता ही नहीं है, आप चाहते हो कि रिजल्ट आपके सामने तुरंत आ जाए। इस वजह से जब आपका अटेंशन इम्पैक्ट हो रहा है तब आपको पता नहीं चलता, जब आपके काम में आपका अटेंशन इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है तब प्रॉब्लम पता चलती है। नाउ कंक्लूड करते टाइम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी हर इंसान को देखनी चाहिए, किसी भी एज पे हो उसे देखनी चाहिए, बिकॉज इस मूवी को बहुत सारे फ्रैगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है और एक ना एक फ्रैगमेंट आपकी पर्सनैलिटी के किसी ना किसी स्टेज से ज़रूर रिलेट करेगा। वेद का कैरेक्टर सिर्फ तमाशा मूवी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो हमारे लाइफ के तमाशा का एक छोटा सा पार्ट है जो किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी पर्सनैलिटी पे आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। एक छोटी सी पोएम के साथ मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तुम खुद को ढूंढने के लिए कितना दूर जाओगे? ज़मीन के मुसाफिर हो, क्या आसमान में तैर पाओगे? वो जिसने कई रंग के बीच में नीला चुना, बेईमान पहचान के बीच में तुम क्या सिर्फ मुसाफिर बन के रह जाओगे? क्या सिर्फ मुसाफिर बन के रह जाओगे?